फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर आज का जो मैं लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए, ये क्लास 11th के लिए है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, आज हम ये सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बच्चों, जो आज का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज हम बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियंस और डिग्रीज के बीच में रिलेशन पढ़ा था, कुछ प्रॉब्लम्स को हमने वहां पे सॉल्व करा था। आज हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। सो टॉपिक जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ तो हमें यहां पर ये पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन है डिफरेंट क्वाड्रेंट के बेसिस पर वो क्या होंगे, जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। ये है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना के दिखाता हूं। तो बच्चों, एंगल को हम डिफाइन कर चुके थे और पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल हमने पढ़ लिया था। जब लाइन रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव एंगल, और जब लाइन रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल बनेगा नेगेटिव एंगल। तो यहां पर जो लाइन है, ये लाइन की हमने इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करा, और जब लाइन इस इनिशियल पोजीशन पे होगी तो इस कंडीशन में जो एंगल है ये बनेगा 0 डिग्री का, यानी जो लाइन की इनिशियल पोजीशन है वो ये हो गई। ये हमने यहां पर क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करा है। क्वाड्रेंट का मतलब है सबके बीच में 90 का डिफरेंस होगा, जैसे 90 प्लस 90 प्लस 90 और ये प्लस 90। तो लाइन अगर अपनी इस इनिशियल पोजीशन से रोटेट कर रही है और लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए इस पोजीशन पे आएगी, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 90 डिग्री का, जिसे हमने पढ़ लिया था। 90 को अगर हम रेडियन में डिनोट करेंगे तो ये आएगा π/2। बेहतर होगा अगर अब हम एंगल को रेडियंस में ही याद रखें। तो लाइन अगर इसके बियॉन्ड फिर रोटेट करती है और इस पोजीशन पे आ जाती है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और लाइन अगर फिर से रोटेट करती है, इस पोजीशन पे आती है, तो 180 प्लस 90, और 180 प्लस 90 का जो मतलब है ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3π/2, क्योंकि 90 का मतलब π/2 का मतलब है 90, और 90 इंटू 3 हो जाएगा 270 डिग्री। इसी तरह से लाइन अगर इस पोजीशन पे आने के बाद फिर से रोटेट करे, यानी लाइन अगर इस तरह से रोटेट कर रही है और वापस इसी पोजीशन पे आ गई, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा 360 का, यानी कि पूरा एक कंप्लीट एंगल, जिसे हमने 2π से डिनोट करा। तो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक स्टार्ट हो रहा है। रेडियंस के बाद ये कहलाता है क्वाड्रेंट सिस्टम। हम देख सकते हैं यहां पर 4 क्वाड्रेंट बने हैं और सब में 90 का डिफरेंस है। क्वाड्रेंट का मतलब ही यही होता है 1/4 ऑफ अ सर्किल। सर्किल का डिग्री मेजर 360 और 360 का 1/4 इज 90। सो क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्किल। हमने सर्कुलर सिस्टम में एंगल को पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था कि जो एंगल है वो कितना भी बन सकता है, 360 से ग्रेटर भी हो सकता है, और यही रीजन है कि हमने सर्कुलर सिस्टम को पढ़ा था। तो लाइन अगर रोटेट करती है इस डायरेक्शन में और रोटेट करते हुए वापस यहां पे आ गई, एंगल बनेगा 2π, मतलब कि 360 डिग्री। और लाइन अगर इसके बियॉन्ड फिर रोटेट करती है, तो जो भी एंगल बनेगा उसमें 360 ऐड हो जाएगा। और लाइन अगर 2 रोटेशन कंप्लीट कर ले तो एंगल बनेगा 2π इंटू 2, मतलब कि 360 इंटू 2 यानी 720 डिग्री। तो उस कंडीशन में
जब लाइन इसके आगे निकलेगी तो जितना भी निकलेगी उसमें 720 हम और ऐड कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना भी ग्रेटर हो सकता है, जो 360 के मल्टीपल में चेंज होगा, 360 उससे ग्रेटर, 2 रोटेशन के बाद 720 या उससे ग्रेटर। यहां पर ये हमने समझ लिया कि लाइन रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा पॉजिटिव एंगल, जिसे हम सिंपल एंगल भी बोलते हैं। अब मान लेते हैं लाइन ने अगर इतना रोटेट करा, सपोज करो ये 30 डिग्री की पोजीशन है, तो एंगल क्या होगा 30 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। और लाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, लाइन ऐसे आ गई, तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा, जिसे हम डिनोट करेंगे -30 डिग्री से। तो बस आप ये जान लीजिएगा नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल में इतना ही डिफरेंस है। इफ लाइन रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज पॉजिटिव एंगल, और जिसे हम सिंपल एंगल भी बोलते हैं। जब लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो इसमें जो एंगल बनेगा वो होगा नेगेटिव एंगल। तो बच्चों हमने क्या करा, यहां पर जो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं इन्हें हमने डिनोट कर लिया है फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, और इसे हमने डिनोट कर लिया है फोर्थ से। ये 4th क्वाड्रेंट यहां पर बन गए हैं। अब जैसा कि हमने 10th में जाना था, एंगल जो हमने पढ़े थे वहां पे एंगल केवल 90 डिग्री तक ही थे, जैसे कि 0, 30, 45, 60 एंड 90। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को हम उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं, 90 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर, 270 से ग्रेटर, 360 से कहीं ग्रेटर एंड सो ऑन। तो हमें यहां पर यह जानना होगा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल इन क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका साइन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे जान रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि हमने देखा था इससे पहले, हमने 0 से लेकर 90 तक जितनी भी वैल्यूज को पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो सारी वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव थी। क्यों पॉजिटिव थी, क्योंकि वहां पर जो एंगल था वो एंगल 90 से कम था, मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो अब आपको हम एक रूल पढ़ाएंगे, ये तो हमें क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हम इससे पहले जान चुके हैं स्पेसिफिक एंगल पढ़कर। तो अब यहां पर एक रूल है, इस रूल को हमें याद रखना पड़ेगा, और ये रूल कहलाता है ASTC का रूल। ASTC का रूल, वैसे तो ये रूल जो है इसका हम बोलते हैं इस तरह से, एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग एंड सो ऑन, लेकिन आजकल जैसे बच्चों कोरोना का वो चल रहा तो मैंने इसे कोरोना को बड़ी बना दिया है। तो ASTC का जो रूल है ये इस तरह से है, A का मतलब है एडवाइस, S का मतलब हो गया स्टे होम, और T का मतलब हुआ टिल, और जैसा कि आपको पता है ये कोरोना चल रहा है तो टिल कोरोना। तो ये आपको याद भी रहेगा और आपके लिए एडवाइस भी है कि जब तक कोरोना चल रहा है आप लोग घर में ही रहें। तो अगर हम यहां पर सबके फर्स्ट लेटर को देखें तो A, S, T और ये बन जाएगा C। A से हम क्या डिनोट करते हैं, ऑल पॉजिटिव। आपको याद रखना है जो हमने A है फर्स्ट लेटर यूज करा, इससे हम डिनोट करेंगे ऑल पॉजिटिव। S डिनोट करेगा साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है बच्चों साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक। तो S का मतलब होगा साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, पॉजिटिव। T का मतलब हुआ टेन, और टेन का जो रेसिप्रोकल होगा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, क्योंकि टेन होता है 1 कॉट, या कॉट होता है 1/10। तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और C का मतलब हो गया कॉस, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है सेक, पॉजिटिव। सो हमें इस तरह से याद रखना है, एडवाइस स्टे होम टिल कोरोना। अगर हम इसके फर्स्ट लेटर को देखें तो A लेटर
का मतलब है ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब है साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है ये दोनों पॉजिटिव होंगे इन द सेकंड क्वाड्रेंट। टी का मतलब है टेन और जो उसका रेसिप्रोकल होगा कॉट, पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और सी जो लास्ट है इसका मतलब है कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा सेक, पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने यहां पर ये जान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है वही पॉजिटिव होगा और उसके अलावा जितने बचे वो क्या होंगे, नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों के अलावा जो रह गए हैं जैसे कॉस रह गया, सेक रह गया, टेन रह गया, कॉट रह गया, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस वाले क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा जो रह गए वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस और सेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। सो बच्चों उम्मीद है ये एएसटीसी का रूल आपको याद हो गया होगा। किसी भी चीज को रटना नहीं है, अच्छी तरह से समझना है। पूरे वीडियो को अगर आप ढंग से देखेंगे तो हर चीज आपको क्लियर होगी और किसी भी फॉर्मूलों को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में आ जाएंगे। सो बच्चों मैं इससे आगे बढ़ता हूं। तो ये बेसिक था एएसटीसी का रूल जो हमने यहां पे समझ लिया है। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमने बच्चों ये रूल पढ़ा, अब इस रूल का हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो एक टॉपिक आने वाला है, जो टॉपिक है एलाइड एंगल का रिलेशन। टेक्नो बच्चों अब हम आगे मूव कर रहे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है, दो एंगल्स एलाइड एंगल्स कहलाते हैं जब उन एंगल का सम या डिफरेंस, जब उन एंगल का सम या डिफरेंस या तो 0 होगा या 90 डिग्री का मल्टीपल होगा। सो टू एंगल्स are called allied angles if their sum or difference is either 0 or the multiple of 90 degree। तो ये तो रही allied angle की डेफिनेशन। अब हम जो यहां पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी और वो कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहला रिलेशन वही है जो हमने पढ़ा था 10th क्लास में 90 माइनस थीटा। अगर आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन हम इसे कहा करते थे। तो फर्स्ट रिलेशन जो इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये रिलेशन कहलाएगा 90 माइनस थीटा का रिलेशन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबको हमें यहां पे लिखना होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन रेडियस में ही लिखा जाए बेहतर रहेगा, 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। अब यहां पर हम थीटा को माइनस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, 90 से कम। तो जब एंगल 90 से कम होगा वो कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबकी वैल्यू बच्चों क्या हुआ करती है, पॉजिटिव। और ये रिलेशन हम 10th क्लास में जान चुके थे कि साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुआ करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ करता था, कॉस, यानी कि जो साइन होगा वो किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इसी तरह से टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। तो ये रिलेशन जो हमने 10th क्लास में जाना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा जो है
ये cos थीटा बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा जो होगा ये cot थीटा बन जाएगा cot 90 माइनस थीटा, tan बन जाएगा sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा बन जाएगा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा में चेंज होगा। अब क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब है 90 से कम, और 90 से कम का क्या मतलब हुआ बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यही रीजन है ये सारी वैल्यूज जो आई, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये भी पॉजिटिव होगी, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये भी पॉजिटिव होगी, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये भी पॉजिटिव होगी, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये भी पॉजिटिव होगी, एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज हैं दैट आर ऑल पॉजिटिव। तो ये वही रिलेशन है जो हमने 10th में जाना था, तो मैंने उसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका यूज होने वाला है। नाउ ये हमने जान लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उस कंडीशन में 90 माइनस थीटा का हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू को निकालने के लिए, और यहां पर एग्जैक्टली वही रिलेशन यूज होने वाला है जो हम 10th में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लेते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? 90 से लेकर 180 तक, जैसे 90 से बड़ा मतलब 120 कह लो, कब आएगा? जब हम 90 में 30 को ऐड करेंगे। 150 कब आएगा? जब हम 90 में 60 को ऐड करेंगे। या 135 कब आएगा? जब हम 90 में 45 को ऐड करेंगे। तो जब भी 90 में कुछ ऐड करा जाएगा वो कहां पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब हम जो रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसमें 90 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी हम उस फंक्शन की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो अगला जो रिलेशन है वो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे 90 प्लस थीटा पर, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो आपको याद कैसे रखना है? एक छोटा सा पॉइंट, 90 माइनस थीटा के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में जो रिलेशन था, अगर ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा तब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में वही रिलेशन मेंटेन रहेगा। जैसे 90 माइनस थीटा में साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में चेंज हुआ एंड सो ऑन। अगर ये 90 प्लस थीटा होगा तब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन वही रहेगा, साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा एंड सो ऑन। चेंज क्या होगा बच्चों? साइन। ढंग से सुनना, चेंज क्या होगा बच्चों? साइन। कैसे? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने एएसटीसी का रूल पढ़ा था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? एस का क्या मतलब है? साइन और कोसेक। मतलब जो साइन है और कोसेक है उसी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आपको यहां पे दिख रहा है ये रही साइन की वैल्यू और ये रही कोसेक की वैल्यू। यही दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों? नेगेटिव। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों? अच्छी तरह समझना है क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले होंगे, याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ढंग से इस वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो एक ही बार में सारा आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा बहुत जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर कि 90 में हम कुछ ऐड करें, जैसे कि 120 है तो 90 में हम 30 को ऐड करें, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है 180 में हम कुछ माइनस करें, जैसे 180 में अगर हमने 60 माइनस कर लिया तब भी तो हमें 120 डिग्री मिला। तो इसका ये मतलब है
सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई फंक्शन लाई कर रहा है तो जरूरी नहीं हम 90 ऐड करके निकालें, हम 180 से माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 से कम वो कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी फंक्शन को अब हम 180 माइनस थीटा के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा, देन कोसेक 180 माइनस थीटा। अब इनकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो ये जो एंगल आपको इस लाइन में दिख रहा है, कौन सी लाइन है बच्चों, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा एंगल है 180 और ये कौन सा है 0 या 2 पाई। तो जो एंगल आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग दिख रहा है, अगर हम उस एंगल का रिलेशन निकालते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस ही रहेगा, ये tan कॉट सब ऐसी रहेंगे। और ये तब होगा इफ एंगल लाइज इन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब रिलेशन 180 का निकलेगा या 2 पाई का निकलेगा। तो इस कंडीशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है ये साइन ही रहेगा, ये कॉस रहेगा, ये tan रहेगा, ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक। अब 180 माइनस थीटा का क्या मतलब है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये आपकी साइन की वैल्यू आ रही है और ये आपकी कोसेक की वैल्यू आ रही है, यही दोनों पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। क्लियर हुआ बच्चों। तो आपको ये ऐसे याद रखना है 180 माइनस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, वही दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हो गए नेगेटिव। तो मैं भी आपको इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करवाने वाला हूं जिससे आपको ये पूरा क्लियर होगा। सो बच्चों ये हमने 180 माइनस थीटा का रिलेशन पढ़ा, थोड़ा सा मैं इसे मिटा दे रहा हूं यहां पे। और जो नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेशन होगा 180 प्लस थीटा का। इसका मतलब यह है जो एंगल होगा वो 180 के बाद यानी किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, tan, और जो उसका रेसिप्रोकल है cot, इन्हीं की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो नेक्स्ट रिलेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये है 180 प्लस थीटा का। सभी को हमने यहां पर 180 प्लस थीटा में लिख लिया। अब एक पॉइंट सुने ढंग से आप, जैसा हमने देखा था 90 माइनस थीटा में साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में चेंज हुआ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। तो 90 प्लस थीटा में भी वही था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जो रिलेशन 90 माइनस थीटा में था वही 90 प्लस थीटा में भी था। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन जो 180 माइनस थीटा में था वही 180 प्लस थीटा में भी रहने वाला है। यानी 180 माइनस थीटा में अगर साइन 180 माइनस थीटा साइन था तो साइन 180 प्लस थीटा भी साइन होगा। अगर कॉस 180 माइनस थीटा कॉस था तो कॉस 180 प्लस थीटा भी कॉस होगा। फिर से कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चाहे प्लस आए या माइनस आए इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान देना है एंगल कौन सा है, और एंगल अगर इस लाइन में लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल में तो क्या होगा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशन वही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होने वाले।
लेकिन 180 प्लस थीटा जो है बच्चों वो कहां पे आ गया, कहां पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, tan की वैल्यू और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम देख सकते हैं ये रही यहां पर tan की वैल्यू और ये रही cot की वैल्यू, यही दोनों पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी वैल्यूज होंगी नेगेटिव। ध्यान रखें tan और cot पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, इनकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो tan की वैल्यू ये आ रही है, cot की वैल्यू ये आ रही है, यही दोनों पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। तो ये हमने 6 फॉर्मूले और जान लिए। 180 प्लस थीटा का रिलेशन जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये मुझे मिटाना होगा। नाउ अब ऐसा नहीं है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसमें 180 को ही ऐड करें। ये आपको 270 दिख रहा है ना, तो इस 270 में अगर हम कुछ माइनस कर देंगे तब भी तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। आपको ऐसे याद रखना है, देखिए π/2 होता है 90 और यहां पे 90 इंटू 3 का मतलब हुआ 270। तो अगर हम 3π/2 में कुछ माइनस करेंगे तब भी तो हम कहां पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट जो रिलेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों, ये रिलेशन होगा 3π/2 माइनस थीटा का, क्योंकि इसमें थीटा को माइनस करना पड़ेगा तभी तो हमें ये मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये रिलेशन है 3π/2 माइनस थीटा। जैसे साइन 3π/2 माइनस थीटा सेक and then cosec। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशन क्या होगा। साइन का तो हम रूल पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर थीटा इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा था, जैसे 180 या अगर हम पढ़ेंगे अभी 2π, तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब थीटा अगर इस वर्टिकल लाइन के अलोंग लाई कर रहा है तो जो रिलेशन 90 में था वही रिलेशन 3π/2 में रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थीटा अगर इस वर्टिकल लाइन के अलोंग है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन जो 90 में था वही रिलेशन 3π/2 में भी रहने वाला है। क्योंकि 90 वाले केस में क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 3π/2 में भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो साइन 3π/2 कॉस में चेंज होगा और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। यानी ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉट थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा बच्चों सेक थीटा, क्योंकि यही रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है। अब 3π/2 माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा tan की वैल्यू और ये आपको दिख रहा होगा cot की वैल्यू, यही दो वैल्यू पॉजिटिव होने वाली हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सो 6 फॉर्मूले हमारे सामने और आ गए। 3π/2 माइनस थीटा वही रिलेशन रहेगा जो 90 में था, क्योंकि 3π/2 और 90 दोनों एक ही वर्टिकल लाइन के अलोंग हैं। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें tan की वैल्यू और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ओके बच्चों, आगे मूव करना है हमें। तो नेक्स्ट जो रिलेशन बच्चों हम पढ़ेंगे वो रिलेशन इसके बाद वाले क्वाड्रेंट के लिए होगा। इसके बाद वाले क्वाड्रेंट का मतलब है नेक्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, 3π/2 प्लस थीटा।
जान लिया था 180 के केस में 180 माइनस थीटा था या 180 प्लस थीटा था, ऐसे ही 90 माइनस थीटा था या 90 प्लस थीटा था। जो रिलेशन 90 माइनस थीटा में था वही 90 प्लस थीटा में भी था। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में जो रिलेशन 3π/2 माइनस थीटा में था वही रिलेशन 3π/2 थीटा में भी रहने वाला है, मींस कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब ये है 3π/2 साइन 3π/2 माइनस थीटा कॉस बना तो साइन 3π/2 प्लस थीटा भी कॉस बनेगा। cos 3π/2 माइनस थीटा साइन बना तो cos 3π/2 प्लस थीटा भी साइन बनेगा, मींस साइन cos में चेंज, cos साइन में चेंज, tan cot में चेंज, cot tan में चेंज एंड सो ऑन। अब बात करते हैं साइन की। 3π/2 प्लस थीटा बच्चों के क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किन की वैल्यू पॉजिटिव होती है? cos की और sec की पॉजिटिव होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तो रही cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये रही यहां पर sec की वैल्यू ये पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो गई? नेगेटिव। सबके आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन। तो ध्यान रखिएगा cos और sec पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है cos की वैल्यू और sec की जो वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। तो हमने जान लिया जब एंगल 3π/2 प्लस थीटा होगा तब रिलेशन क्या होगा। अच्छा 3π/2 प्लस थीटा बच्चों के क्वाड्रेंट में आ रहा है फोर्थ, अगर हम यहां पर 2π में थीटा को माइनस करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। तो ये भी तो हमें पढ़ना होगा जल्दी से। नेक्स्ट जो हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं ये रिलेशन है 2π माइनस थीटा का रिलेशन, जैसे कि साइन 2π माइनस थीटा cos 2π माइनस थीटा tan 2π माइनस थीटा cot 2π माइनस थीटा sec 2π माइनस थीटा एंड cosec 2π माइनस थीटा। तो ध्यान रखें जब आप इससे लिखेंगे तो वही सीक्वेंस आपको मेंटेन करना जो हमने स्टार्टिंग से करा, तभी सब रिलेशन को हम आसानी से बना पाएंगे। अब 2π माइनस थीटा का क्या मतलब है बच्चों? कौन से क्वाड्रेंट में ही आएगा? 2π से कम होगा, मतलब कहां पे आएगा? फोर्थ में आएगा ना। एक और पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर 180 और 2π एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं और जो एंगल एक लाइन पे है, मतलब ये दोनों एंगल एक ही लाइन में है, इनमें रिलेशन वही रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच। ये दोनों एंगल भी एक ही लाइन में है, इन दोनों के बीच भी वही रिलेशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में। तो जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में 180 में था वही रिलेशन किस में रहने वाला है? 2π में रहने वाला है। 180 के केस में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं हुआ था, यानी 2π के केस में भी कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो नाउ 2π माइनस थीटा अगर यहां पे साइन है तो ये भी साइन होगा, ये अगर कॉस है तो ये भी कॉस रहेगा, tan cot sec और ये cosec। कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होने वाला। अगर चेंज होगा बच्चों तो केवल साइन चेंज होगा। कैसे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती है, तो ये रही बच्चों cos की वैल्यू और ये रही sec की वैल्यू, यही दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। तो फिर से समझ लीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी इसके अलावा जितने भी हैं साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, cot नेगेटिव होगा एंड cosec भी नेगेटिव होगा। सो ये बच्चों हमने इतना रिलेशन पढ़ लिया है और इसके बाद भी एक रिलेशन अभी और रहेगा जो मैं आपको थोड़ा रुक के कराऊंगा। इससे पहले मैं चाह रहा हूं आपको एक दो प्रॉब्लम्स को करवाना, तो मैं इसे मिटा रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। देखिए अब हम यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को निकालने वाले हैं। एक पॉइंट मैं आपको और यहां पे बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम हर वैल्यू को निकाल पाए। जैसे मान लो मुझसे आपने कहा कि इसके बेसिस पे आप हमें जो है वैल्यू निकाल के दिखाओ 95 साइन 95 क्या होता है ना, या साइन 102 क्या होता है एंड सो ऑन। जो रिलेशन फिलहाल अभी हमने पढ़ा है इस रिलेशन से हम वही वैल्यू निकाल पाएंगे जिन्हें हम इन
के बेसिस पर, जैसे 90 का रिलेशन यूज करके, 180 का रिलेशन यूज करके, 3π/2 का रिलेशन यूज करके, 2π का रिलेशन यूज करके स्पेसिफिक एंगल में चेंज कर लें। जैसे 120 डिग्री है वो निकल सकता है, क्यों? क्योंकि 120 कैसे निकलेगा? 90 में 30 को ऐड करके, 30 क्या है? स्पेसिफिक एंगल जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। 180 में अगर हम मान लो 60 माइनस करते हैं तब भी हमें 120 मिलेगा, और 60 क्या है? स्पेसिफिक एंगल। तो उन सभी वैल्यूज को हम निकाल पाएंगे जिन वैल्यूज को हम इन एंगल का यूज करते हुए स्पेसिफिक में चेंज कर लें। स्पेसिफिक एंगल क्या थे? 30, 45, 60 एंड 90। फिलहाल के लिए यही है। तो अब कुछ क्वेश्चन हो जाए बच्चों। देखिए, जैसे मान लो साइन 120 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? 120 डिग्री है ये। अब 120 डिग्री का क्या मतलब हुआ? 90 से ज्यादा, 180 से कम। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर है, जो भी ये आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, जो भी ये आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये आएगा कैसे? 120 को निकालने के लिए 90 में हम कितना ऐड करें या 180 में हम कितना माइनस करें? दोनों ही सही हैं। सबसे पहले मैं आपको 90 से बता रहा हूं, 120 को निकालने के लिए 90 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों? 30। तो 120 को निकालने के लिए हमने 90 में क्या करा? 30 डिग्री को ऐड कर लिया। अब साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 आता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है। कितना बन जाता है? कॉस थीटा बन जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की क्या होती है? पॉजिटिव। यानी कितना आएगा? cos 30 आएगा। cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2। ये आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज जो स्पेसिफिक एंगल की थी। तो साइन 120 की वैल्यू आई √3/2। कब आई? जब हमने 90 में 30 को ऐड करा। लेकिन हमारे पास एक और भी तो ऑप्शन है, हम 180 में तो माइनस कर सकते थे, हमने ऐसा ही क्यों करा वो भी देख लेते हैं 180 में माइनस करके। तो अब मैं 120 को आपको निकाल के बताऊंगा, और 120 को निकालने के लिए मैं 90 में ऐड नहीं करने वाला हूं, मैं 180 में माइनस करने वाला हूं। मैंने 180 में 60 को माइनस कर लिया। जब आपको यहां पे 180 दिख जाए, इसका क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का रिलेशन चेंज नहीं होगा, यानी ये साइन ही रहेगा। कितना रहेगा? साइन 60। एंड साइन 60 क्या हुआ करता है? √3/2 होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा था, मतलब 180 से कम था। किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप 90 में ऐड कर लो या 180 में माइनस करो, दोनों में आंसर वही आना। लेकिन हम आपको राय यही देंगे कि जहां तक पॉसिबल है ऐसी वैल्यूज को निकालने के लिए हम 180 या 2π का यूज करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जब 180 होगा या 2π होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन चेंज नहीं होने वाला है। 180 में भी वही रहता है, 2π में भी वही रहता है। तो कंफ्यूजन से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। जैसे यहां पे साइन है तो यहां पे भी साइन आएगा, यहां पे कॉस है तो यहां पे भी कॉस आएगा, इफ 180 है था। ओके, तो ये हमने बच्चों एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट करा है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। ऐसी एक दो वैल्यूज को मैं आपको और निकाल के बताऊंगा। अब मान लो कोई वैल्यू हम इस क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, जैसे कि एक वैल्यू निकाल के देखते हैं हम यहां पर cos 240 डिग्री। 240 का क्या मतलब है? 180 से ग्रेटर। किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो थर्ड में तो tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है? जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए बच्चों? नेगेटिव। अब मैं इस वैल्यू को कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं इसे 180 से निकाल के आपको बताता हूं। तो इसे निकालने के लिए हमने यहां पर क्या करा? 180 में 60 को ऐड कर लिया। अब अगर ये cos है, ये 180 आ गया, तो इसका मतलब है यहां पर cos ही तो आना है, क्योंकि 180 के केस में चेंज नहीं होता है। cos 180 प्लस थीटा cos थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड। थर्ड में cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो साइन कितना लग जाएगा? माइनस का। और cos 60 कितना होता है? तो यहां पर इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने बच्चों 180 का यूज करा।
270 में अगर हम माइनस करते तब भी तो ये आंसर आता। तो अब हम देखना चाह रहे हैं इस cos 240 को कैसे निकाला जाएगा जब हम 270 में माइनस करेंगे। तो 240 को निकालने के लिए अब हमने क्या करा, 270 में 30 को माइनस करा। जैसा कि हमने बताया था 270 का मतलब है 3π/2 और ये एंगल इस वर्टिकल लाइन में लाई कर रहा है जिसमें 90 है। तो जो रिलेशन 90 में था वही रिलेशन यहां पे भी रहने वाला है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में। साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। तो cos 270 माइनस थीटा साइन में चेंज हो जाएगा और 270 माइनस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और साइन 30 क्या होता है 1/2। सो आंसर दोनों केस में आप देख सकते हैं इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जैसे एंगल यहां पे था तो 180 में ऐड करा या 270 में माइनस करा, आंसर दोनों में आपको इक्वल ही मिलने वाला है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर करा है बच्चों, और एक मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर कोई एंगल अगर लाई कर रहा तो उसे कैसे निकाला जाएगा। 360 में हम माइनस करें, 2π में माइनस करें, या 3π/2 में हम कुछ इसको ऐड कर लें। जैसे एक मैं आपको निकाल के बताता हूं, 300 डिग्री। अब 300 डिग्री का मतलब है 270 से ग्रेटर। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है जो ये tan 300 डिग्री। अब 300 का मतलब है इस क्वाड्रेंट में, और यहां पर tan क्या हुआ करता है, नेगेटिव, यानी जो भी ये वैल्यू आएगी ये नेगेटिव होगी। अब ये वैल्यू आएगी कैसे, इसके लिए हमने क्या करा, 360 डिग्री में 60 डिग्री को माइनस करा, क्योंकि 360 माइनस 60 हमें क्या मिलने वाला है, 300। अगर यहां पे 360 आ गया, जैसा कि आपको बताया था, एंगल इस लाइन में लाई करेगा, 2π होगा या 180 होगा, 180 या 360। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन चेंज नहीं होता है, मतलब ये tan ही बनेगा। तो tan 360 माइनस थीटा जो है वो tan 60 ही बनेगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें tan हुआ करता है नेगेटिव, और tan 60 कितना होता है, √3। सो द फाइनल आंसर इज माइनस का √3। तो ये हमने बच्चों एक आध एग्जाम्पल करके जान लिया है किस तरह से इन वैल्यू को निकाला जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज भी कवर करने वाले हैं, तो उसमें ऐसी और प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जितने भी एंगल को निकाला, ये सभी एंगल यहां से लेकर यहां पे खत्म हो गए, मतलब 2π पे दी एंड। अब मान लेते हैं लाइन अगर रोटेट कर रही है, और लाइन अगर इस पोजीशन पे आने के बाद इसके बियॉन्ड फिर से रोटेट करे, कितने भी रोटेशन हो सकते हैं, सर्कुलर सिस्टम है ये। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो 2π से बड़ा बनेगा, मतलब उसमें 360 ऐड होते जाएगा। एक टर्म यहां पर है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन जिन फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर इंटरवल पर फिर से रिपीट हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमने मान लिया यहां पर जो एंगल सपोज ये बन रहा है 30 डिग्री का, तो लाइन जो है वो इस पोजीशन पे है, और अगर हम साइन को कंसीडर करते हैं तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। लाइन रोटेट करा, ऐसे करके लाइन यहां पे आ गई, इसके आगे फिर रोटेट हुई, तो अब जो एंगल बना उसमें क्या होगा, 360 प्लस 30, यानी कितना आ गया, 390। तो साइन 390 फिर से 1/2 होगा। लाइन ने अगर दो रोटेशन कवर करे, 720 बना, फिर से लाइन यहां पे आ गई, तो एंगल क्या होगा, 720 प्लस 30 यानी 750। तो साइन 750 फिर से क्या होगा, 1/2। यानी लाइन कितने भी रोटेशन करे और अगर वो इस पोजीशन पे आ जाए, तो इस पोजीशन पे आने के बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा उतनी रहेगी जैसे हमने यहां पे साइन की निकाली थी।
तो साइन 30 अगर 1/2 था, एक रोटेशन के बाद लाइन फिर से यहां पे आएगी तब भी उतना रहेगा, 2 रोटेशन के बाद फिर से आएगी तब भी उतना रहेगा। कितने भी रोटेशन के बाद अगर लाइन वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है तो एंगल साइन की वैल्यू उस एंगल पर 1/2 ही रहने वाली है। यही मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन का, मतलब फिर से इनकी वैल्यू रिपीट होते जाएंगी। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एंगल निकालने जा रहे हैं जो एंगल 360 से कहीं ग्रेटर होंगे। अब मान लो हमने एक एंगल निकाला जो 360 से ग्रेटर है। छोटा सा मैं भी एग्जांपल आपको ले रहा हूं, और ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं tan का। यहां पर हम जो है tan 390 डिग्री निकालना चाह रहे हैं। तो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। जब भी एंगल 360 से ग्रेटर है, आप उस एंगल में 360 को माइनस कर लें। ये एंगल 360 से ग्रेटर है, तो हमने क्या करा, 390 में 360 माइनस कर लिया। हमें क्या मिलने वाला है, 30 मिलने वाला है। यानी माइनस करके जितना भी आएगा आपको उतना लिख देना है। tan 30 बनेगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एंगल कितना भी ग्रेटर है आप उसमें 360 माइनस कर लो। और ऐसा नहीं कि 360 हमें एक बार माइनस करना है, कितनी बार भी आप 360 माइनस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बच्चों लेते हैं। अब मान लो हमें एक वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू है cos 480 डिग्री की। अब यहां पर जो एंगल है 360 से ये ग्रेटर हो गया, तो 480 में अगर हम 360 को माइनस करेंगे, ये कितना आने वाला है, 120। यानी 360 माइनस करके जितना भी आएगा आपको इतना इवेल्युएट कर लेना है। अब ये cos 120 आया, 120 का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे निकाला जाएगा, 180 में हमने 360 को माइनस करा, जब यहां पर 180 आ गया तो ये cos ही रहने वाला है। और इस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। cos 60 क्या होता है। सो जब एंगल 360 से ग्रेटर होगा आपको उसमें 360 को माइनस कर लेना है। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका है, अभी मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा हूं तो वहां पे मैं आप उस तरीके को बेहतर एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना बच्चों हमने पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। एक्सरसाइज की बात करते हैं। एनसीईआरटी में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो 3.1 को कवर किया था। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज यहां पर 3.2 पे, क्वेश्चन नंबर 1। अब जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं एक पार्ट आपको कराऊंगा, बाकी सारे आप अपने आप कर लेंगे। हेडलाइन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 1 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x minus 1/2 गिवन है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पर हमें जो है cos x minus 1/2 गिवन है, और जो x एंगल है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। हमें बाकी के रेशियो निकालने हैं, मतलब साइन, tan, cot, sec, cosec। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। दो तरीके हैं बच्चों। ट्राइंगल लॉ जो आपने पढ़ा था 10th क्लास में, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने लगाया बेस 1 के, हाइपोटेन्यूज 2 के, परपेंडिकुलर आ गया। जब परपेंडिकुलर आ गया कोई भी साइड आप कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो बेटा ये है। दूसरा मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। हमें cos गिवन है, हमें साइन सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि साइन और cos की ही आइडेंटिटी हुआ करती थी। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos x का स्क्वायर होगा, ये 1/4 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये 3/4 आएगा,
और साइन x जो होगा वो इसका रूट आएगा। जब हम इसका रूट लगाएंगे तो रूट 3/2 आएगा, दोनों साइन आएंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर था। लेकिन x किस क्वाड्रेंट में है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है साइन x की जो फाइनल वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होगी? -√3/2 होगी। अब ये हमने साइन को निकाला है। साइन को निकालने के बाद बाकी के रेशियो निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? हम यहां पे निकालते हैं tan x, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। tan थीटा क्या हुआ करता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो। साइन थीटा कितना आया? -√3/2, और कॉस थीटा कितना गिवन था? -1/2, यानी tan कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव भी हुआ करता है। अब अगर tan आ गया तो हम बच्चों कॉट को भी तो निकाल सकते हैं। कॉट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। अगर साइन हमें पता है तो हम कोसेक भी निकाल सकते हैं। कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब ये है कोसेक x क्या होगा? -2/√3 होगा। और अगर हमें कॉस पता है तो इससे हम सेक निकाल सकते हैं। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। अगर ये -1/2 है तो ये -2/1 होगा। तो आइडेंटिटी आपको मालूम नहीं है, साइन और कॉस की हुआ करती है, tan और सेक का था। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बेसिस पर आराम से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और कोई दिक्कत अगर आपको है देन यूज द ट्रायंगल मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूं बाकी के पार्ट आप आराम से पूरा कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक ये हमारा कवर हो गया बेटा। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो वैल्यूज है ये हम निकालेंगे यहां पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है 5th के बाद, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 6 to 10। 6th क्वेश्चन जिसमें हमें sin 765 निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। sin 765। अब ये सुनिए, 765 जो है वो 360 से कहीं ज्यादा ग्रेटर है। तो हमें क्या करना है? 765 में 360 को आपको माइनस कर लेना। कितना मिलेगा? 405। अब भी तो ये 360 से ग्रेटर है, फिर से माइनस करो, कितनी बार भी माइनस कर लो। तो यहां पर आपने 360 फिर माइनस करा, ये 5 आएगा और ये आ जाएगा 4। यानी फाइनली माइनस करने के बाद क्या मिला? 45। तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल होगा? sin 45, और sin 45 हुआ करता है 1/√। क्लियर? तो ये आसान सा तरीका है। 360 हम कितनी बार माइनस कर लें। अगर ये अब भी 360 से ग्रेटर होता फिर से माइनस कर लिया जाता। लेकिन बच्चों दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे ये आती है, मेथड में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। दिक्कत ये आती है कि एंगल अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो हम कब तक ऐसे माइनस करते रहेंगे, और थोड़ा सा माइनस करना सही नहीं लग रहा है। तो अब हम यहां पर एक रिलेशन आपको और पढ़ा रहे हैं। उस रिलेशन को पढ़ने के बाद हमें ऐसे बार बार माइनस नहीं करना पड़ेगा। और जो रिलेशन है वो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं और मैं आपको समझाऊंगा। ये रिलेशन यहां पर है 2n पाई प्लस थीटा का। पहले मैं लिख लेता हूं।
कोसेक अब हम यहां पे बच्चों से समझ रहे हैं। देखिए क्वाड्रेंट को फिर से मैं एक बार बनाना चाह रहा हूं। यहां पर आपका 2 पाई या 0 था। अब यहां पर जो n है वो n है एनी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर इसलिए कि एंगल डिपेंड करता पॉजिटिव बने या नेगेटिव। फिलहाल तो अभी हम पॉजिटिव ही पढ़ रहे हैं। लाइन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही, तो अभी आपको पॉजिटिव याद रखना है। n इज एनी इंटीजर, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा मान लेते हैं अगर n 1 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा का क्या मतलब हुआ, 2 पाई से बड़ा, यानी जो अभी तक हम कर रहे थे वही है। 360 को माइनस कर रहे थे, यहां पे हमने क्या करा, 2 पाई प्लस थीटा में उसे चेंज कर लिया। तो n अगर 1 है इसका मतलब है 2 पाई प्लस थीटा, और n अगर यहां पर 2 हो जाएगा तो ये 4 पाई बन जाएगा। तो n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हमने यहां पर एंगल को 2 पाई के मल्टीपल में चेंज कर लिया। जैसे 2 पाई इंटू 1, अगर n 1 है और n 2 है तो 2 पाई इंटू 2, n 3 है 2 पाई इंटू 3 एंड सो ऑन। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको वही माइनस वाला करवाता। जब भी यहां पर 2 पाई दिख जाए, बताया था बेटा आपको, याद है ना, पाई और 2 पाई एक ही लाइन के अलोंग हैं, तो जो रिलेशन यहां पे था वही रिलेशन 2 पाई में रहेगा। इसका मतलब है यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, और 2 पाई प्लस थीटा जो है फिर से 2 पाई के आगे बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में सारे हो जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि वो इस थीटा पे डिपेंड करेंगे कि थीटा क्या है। यानी 2 पाई पे ऐड करने के बाद अगर ये थीटा यहां पे आता है तो सारे पॉजिटिव, यहां पे आता है तो साइन और कॉस, कोसेक ही पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो यहां पर हमें अभी फिलहाल ये याद रखना है, जब भी 2n पाई का रिलेशन आएगा इसका मतलब है हम उसे 2 पाई के मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं, और इस कंडीशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, उसका साइन भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये याद करना काफी आसान है, सारे फंक्शन चेंज नहीं होंगे, साइन सबका पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करवाता हूं। देखिए क्या करना है, 2 पाई के मल्टीपल में 360 के मल्टीपल में से चेंज कर लेना है। तो इसके लिए हम डिवीजन का यूज करेंगे। 360 से 725 को आपको डिवाइड कर लेना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जो होगा ये 720 आएगा, और यहां पे क्या बचेगा 45। और ये तो आपको मालूम ही है, डिवीजन का जो रिजल्ट आता है इसे हम क्या लिखते हैं, Q क्वोशिएंट, जो हमने यूक्लिड में पढ़ा था 10th क्लास में। डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू 2 प्लस 45। अब एक पॉइंट और समझें, 360 क्या डिनोट करता है बच्चों, 2 पाई इंटू ये क्या हो गया 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा। तो आपको दिख रहा है 2n पाई। 2n पाई का क्या मतलब हुआ, 2 पाई का मल्टीपल। यहां पे 2 पाई का कितना मल्टीपल बन रहा है, 2 बन रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, साइन थीटा। मतलब आपको केवल ये देखना जो बचेगा, यानी किसके इक्वल आएगा, साइन 45। और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सो इसमें हमें क्या होगा ना बच्चों, बार बार माइनस नहीं करना पड़ेगा, हम डिवाइड करके एक ही बार में सब निकाल लेंगे। सो ये मैं मिटाता हूं, आगे बढ़ाऊंगा आपको बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 7th क्वेश्चन, इसे आप देखें, ये है कोसेक -1410। अब ये माइनस यहां पे आ गया, सर क्या मतलब है, देखिए समझते हैं।
लाइन अगर रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल कहलाता है पॉजिटिव, और लाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो एंगल कहलाएगा नेगेटिव एंगल। यानी कि जैसे मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो ये हो गया +30, यहां पे बनेगा, यानी हम उल्टा मेजर करेंगे तो वो हो गया -30। तो यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ब्रैकेट में इनका एंगल है जो नेगेटिव में है। अभी तक हमने सारे एंगल को किस में पढ़ा था बच्चों, पॉजिटिव में पढ़ा था। अब ये एंगल नेगेटिव में आ गया तो आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूलों को ध्यान देना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था पूरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों पे ही डिपेंड है। तो ये फॉर्मूले जो है ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -थीटा। -थीटा का मतलब है एंगल यहां पर नेगेटिव है। तो एक रिलेशन हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -थीटा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर एंगल नेगेटिव होगा तब क्या होता है। थोड़ा सा मैंने यहां पर जानबूझकर इस पैटर्न को चेंज करा है, जो अभी तक हम पैटर्न लिख रहे थे वो नहीं लिखा है, और इसका जो रीजन है ये अभी आपके सामने आने वाला है क्यों ऐसा करा है मैंने। जब भी एंगल नेगेटिव होगा तो आपको याद रखना है केवल दो रेशियो को, और वो दो रेशियो हैं कॉस और उसका रेसिप्रोकल। इन दो रेशियो के केस में अगर एंगल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। केवल दो को याद रखना है, यानी कॉस -थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, सेक -थीटा सेक थीटा हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी रेशियो हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन -थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन -थीटा माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा और ये माइनस का कोसेक थीटा। तो केवल दो रेशियो कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल होगा वही पॉजिटिव, एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, कोसेक -थीटा क्या होता है बेटा, माइनस का कोसेक थीटा। तो सबसे पहला काम, माइनस तो यहां पे बाहर आ जाएगा और ये कोसेक 1410 डिग्री बन गया। यानी कि अभी समझ लें आप, यही चीज नहीं थी, अब तो सब पुरानी चीज आ गई ना, माइनस साइन बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है, कोसेक 1410 निकालना है। 360 से बड़ा है नहीं बड़ा है, ये बिल्कुल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए 360 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 से आपको इसे करना है बच्चों डिवाइड। तो अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 टाइम्स पहले करके देखते हैं। 3 टाइम्स में तो ये आएगा 1080, और अगर मैं इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1440 ज्यादा आ रहा है। 3 टाइम्स अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1080 आएगा, और मैं से यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 0 आएगा, 11 कैरी करा, ये 3 बनेगा और यहां पर भी 3 बनेगा। सो बच्चों हमने जब डिवाइड करा 1410 को हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। माइनस साइन बाहर आपको ऐसे लगाना है। कोसेक इसे हम लिख सकते हैं 360 इंटू 3 प्लस जो भी यहां पर रिमाइंडर आएगा 330। तो जैसा कि आपने देख लिया 360 का क्या मतलब है 2 पाई, और n का क्या मतलब है 3। तो 2 पाई का क्या बन रहा है, ये मल्टीपल बन रहा है। जितना भी एंगल यहां पे आएगा आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि इस कंडीशन में कोसेक
2n पाई प्लस थीटा है तो इतने बन जाएगा कोसेक थीटा, साइन होगा तो साइन थीटा एंड सो ऑन। तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा कोसेक 330 डिग्री। अब जिस तरह से आप कोसेक 330 को निकालते थे आपको बिल्कुल वैसे ही निकालना है। 330 का क्या मतलब होगा बच्चों, किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी पहले से नेगेटिव था, जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव। अब निकलेगा कैसे, 330 कब बनेगा, जब 360 में हम 30 को माइनस करेंगे। तो 360 में ये हमने 30 को माइनस करा और जब यहां पे 360 आ जाएगा तो चेंज नहीं होता है, इसका मतलब है ये कोसेक ही रहेगा, यानी क्या रहेगा, कोसेक 30 रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में था, एक माइनस साइन आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस और कोसेक 30 होता है। सो आपको ये रिलेशन याद रखना होगा बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री पूरी जो है मैंने आपको पहले बताया ये फॉर्मूलों पे ही डिपेंड है। हम आगे मूव करते हैं। नाउ 8th क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 19 पाई अपॉन 3। तो बच्चों यहां पर जो पाई है इसका मतलब है पाई रेडियन, यानी कि पाई 180 है तो पाई को हम 180 लगाएं और इसे सॉल्व कर ले, डिग्री में ये आ जाएगा। वैसे आप सिंबल भी याद रख सकते हैं, पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, क्योंकि पाई अगर 180 है तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा 60, यानी ये बन जाएगा 19 इंटू 60 डिग्री। सो इसे हम लिख सकते हैं 19 इंटू 60 डिग्री और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1140 डिग्री। ऐसा नहीं है कि हमें इसे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, पाई की टर्म्स में भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए, तो जो आज इतनी नहीं हो पाई है सो हमने इसे डिग्री में चेंज करके निकाला। अब ये एंगल 360 से ग्रेटर आ रहा है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 से इसे हम कर लेंगे डिवाइड। सो हम डिवाइड कर रहे हैं 360 से 1140 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हमें मिलेगा बच्चों 1080 और इसके बाद जब ये माइनस करा जाएगा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10 360 इंटू 3 और प्लस 60 डिग्री। सो हम फिर से देख सकते हैं बच्चों यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 पाई का मतलब क्या होगा 360 और इंटू 3, यानी ये क्या है 2 पाई का मल्टीपल है, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर जो एंगल दिया हुआ है, यानी किसके इक्वल होगा 1060 और 1060 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3 के इक्वल। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम पूरा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साइन -11 पाई अपॉन 3। तो सबसे पहले यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों, साइन माइनस थीटा, अगर एंगल नेगेटिव है इस कंडीशन में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 3 क्या होता है 60 डिग्री। सो 11 इंटू 60 सॉल्व करने के बाद ये आएगा 660 डिग्री और जब हम इसे चेंज करेंगे तो चेंज करने का मेथड यही रहेगा, 360 को हमने 360 से हमने डिवाइड करा है, 660 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे यहां पे 300 बच जाएगा रिमाइंडर। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस साइन 360 इंटू 1 प्लस 300 डिग्री, और
जैसा कि हम देख सकते हैं, फिर से यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है 360 इंटू 1, यानी ये क्या है 2 पाई इंटू 1, n क्या हो गया 1, और साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है, यानी कितना बन जाएगा, साइन 300 बन जाएगा। अब जो 300 आया ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 से ग्रेटर है यानी फोर्थ में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 में माइनस करेंगे। तो 360 में कितना माइनस करा जाए, हमें यहां पर 300 मिल जाए। 360 में हमने 60 डिग्री को माइनस करा है, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 माइनस माइनस प्लस, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 के इक्वल। सो ये हमने 9 क्वेश्चन करा। एक क्वेश्चन और रह गया है बच्चों, इसे भी कवर करते हैं, क्वेश्चन लास्ट। तो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, cot माइनस 15 पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है बच्चों 45 डिग्री। इससे पहले cot माइनस थीटा बन रहा है, और cot माइनस थीटा माइनस का cot थीटा हो जाता है, यानी हो जाएगा माइनस का cot 15 पाई/4, और पाई/4 हुआ करता है 45 डिग्री। इसका मतलब है 15 इंटू 45 डिग्री जो आएगा 675 डिग्री। अब ये 675 डिग्री जो है वो 300 से ग्रेटर हो गया, 360 से ग्रेटर हो गया, जिसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 से इसे डिवाइड कर लेंगे। 1 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 360 आएगा, और माइनस करने पे आएगा 5, 1 और 3। इसका मतलब है 315 डिग्री। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 360 इंटू 1 प्लस 315 डिग्री, और ये क्या बन गया 2 पाई इंटू n। फिर से समझ लें, 2n पाई प्लस थीटा, और n यहां पे क्या है 1। आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि 360 यहां पे आ जाए, कितना भी मल्टीपल होगा फाइनली आएगा इतना ही एंगल। तो ये कितना आएगा, माइनस का cot 315 डिग्री। अब 315 का क्या मतलब है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है। 315 कब मिलेगा, जब 360 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 45 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर इसे निकालने का तरीका होगा 360 माइनस 45, और cot 360 माइनस थीटा जो है ये हुआ करता है माइनस का cot थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1, cot 45 होता है 1। सो फाइनल आंसर इज 1। सो बच्चों ये हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा है। काफी सारे फॉर्मूले थे। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको फॉर्मूलों को रटना नहीं है। जिस तरह से मैंने समझाया, पूरे वीडियो को अगर आप ढंग से देखेंगे तो वैसे ही आप बिल्कुल उसे फॉलो करेंगे जैसा बताया गया, तो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूले आपको वैसे ही रिकॉल रहेंगे। सो यहां तक हमने कवर करा है। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें मैं इसके आगे की ट्रिग्नोमेट्री कवर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।